हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन एईसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एमपी में 2024 के अंदर जो जो एग्जाम्स होने वाली हैं उनका एक टेंटेटिव शेड्यूल हमारे पास आ चुका है। एक पेपर की कटिंग के माध्यम से ये हम लोगों को पता चला है। तो हमारे पास दो जो एग्जाम हैं जिनके लिए हम इंजीनियरिंग कम्युनिटी के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, वो है एक आईटीआई टीओ और सब इंजीनियर। तो इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो आईटीआई टीओ ट्रेनिंग ऑफिसर का जो रिक्रूटमेंट टेस्ट, जो कि एक्सपेक्टेड डेट जो है इसकी सितंबर है, सितंबर में जो आएगा उसमें कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल होंगे और इस एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, और भी कहीं जो भी आपके डाउट्स है वो सारे मैं इस सेशन के अंदर कवर करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहां पर ये जो एग्जाम का रिक्रूटमेंट होता है इसमें एमपी के स्टूडेंट के साथ साथ में अदर स्टेट के स्टूडेंट भी एलिजिबल होते हैं। ये यहां पर आप देख सकते हो, ये जो डिटेल नोटिफिकेशन आया था लास्ट टाइम जो एग्जाम हुई थी उसके आधार पर मैं ये चीज बता रहा हूं आपको। तो ये बात आप ध्यान रखें कि अदर स्टेट के स्टूडेंट भी एलिजिबल है एमपी के स्टूडेंट के साथ। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये जो एग्जाम है इस एग्जाम में एज का भी स्टूडेंट का डाउट है कि सर एज क्राइटेरिया क्या होता है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर मिनिमम एज जो है वो 21 ईयर है और मैक्सिमम एज जो है वो 40 ईयर। बाकी अकॉर्डिंग टू कैटेगरी जो रिलैक्सेशन मिलता है वो भी यहां पर आपको मिलेगा। मतलब मैक्सिमम जो एज हो सकती है कैटेगरी के स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो वो 45 ईयर है। बाकी अगर आप 21 से 40 के बीच में हो, अगर आप यूआर कैटेगरी में हो, तो आप लोग इस एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूं इस एग्जाम के एग्जाम पैटर्न की, तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि ये जो एग्जाम होती है इसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक ही पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस जो रहेंगे उसमें 75 क्वेश्चंस जो रहेंगे आपके टेक्निकल सब्जेक्ट के होंगे। जिस ट्रेड से आप फॉर्म फिल करने वाले हैं उसके 75 क्वेश्चंस होंगे। बाकी के रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो इन चार सब्जेक्ट से होंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? विज्ञान एंड गणित, साइंस, मैथ्स, साथ में जीके, रीजनिंग और बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये जो चार सब्जेक्ट है इनसे टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जिस ट्रेड से आप लोग ये फॉर्म फिल करेंगे उसके 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो ट्रेड है, कौन कौन से ट्रेड के लिए एग्जाम होती है, तो आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूं यहां पर कि ये जो वैकेंसी होती है इस वैकेंसी में सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट, जिन लोगों की डिग्री कंप्लीट है या डिप्लोमा कंप्लीट है या फिर उन्होंने आईटीआई पास किया हुआ है, वो सभी स्टूडेंट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। अच्छा, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि वैकेंसी रिलीज होने से पहले, फॉर्म फिल करने से पहले आपके पास ये एलिजिबिलिटी होना चाहिए। मतलब अगर आप फाइनल ईयर में हैं या डिप्लोमा के थर्ड ईयर में हैं तो आप एलिजिबल नहीं है जब तक आप पास आउट नहीं हो जाते। मतलब यहां पर क्लियर कट ये पॉइंट भी मेंशन किया गया है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब देखिए यहां पर ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इसके अलावा डीजल मैकेनिक, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिशियन। इसके अलावा ये इसमें कोपा की भी वैकेंसी होती है, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट भी यहां पर इसमें एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा प्रशिक्षण अधिकारी, फीटर भी एक ट्रेड होता है। इसके अलावा ड्राइंग में सभी ब्रांच के स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, सभी ब्रांच के स्टूडेंट इस वैकेंसी के लिए, इस ट्रेड के लिए एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा प्रशिक्षण अधिकारी, स्टेनो, हिंदी की भी कुछ वैकेंसी यहां पर स्टेनो की होती है। तो इस बार हम देखते हैं कि कौन कौन से ट्रेड में वैकेंसी आती है, पर हो सकता है कि इन्हीं ट्रेड में सभी में वैकेंसी हमें देखने को मिले इस बार जो रिक्रूटमेंट आएगा उसमें। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये जो एग्जाम है इस एग्जाम में आप ध्यान रखिएगा कि जितने भी डिग्री, डिप्लोमा और आईटीआई पास आउट स्टूडेंट है
ये रिक्रूटमेंट जब से एग्जाम फॉर्म फिल होते हैं उसके पहले आपके पास ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मतलब आपके पास डिग्री होना चाहिए, तभी आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें। इसके बाद में आपको कई इस चैनल पर वीडियो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि इस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, क्या सिलेबस होता है, डिटेल में हम हर ट्रेड के सिलेबस की बात करेंगे, कहां से हम इसको पढ़ सकते हैं। एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।